नमस्कार मित्रों। तो आई हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई, भेंट हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की, परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका सिलसिला चलता रहे। तो आई आज बात करूँ मैं केतु पे, सिर्फ केतु पे। कई बार क्या है, कुछ हमारे जो दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, उनकी भी काफ़ी पीछे से डिमांड है कि राहु पे लोग अक्सर बहुत वीडियो बनाते, केतु पे ज़रा कम बनाते। अब उसका कारण यह है कि राहु बहुत खुराफाती है ना, केतु इतना नहीं। खुराफात समझते हैं, उर्दू शब्द जिसको कहते हैं कि वो ज़्यादा बुरा है, चंडाल प्रवृत्ति है, केतु की नहीं। क्या है कि कारण ये है कि हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने बहुत सोच विचार के ही सब कुछ किया है। अब राहु केतु को छाया ग्रह के साथ साथ ये भी बता दिया कि एक के पास सर है, एक के पास धड़। तो जितना भी खुराफात जिसको कहते हैं सरल भाषा में, या जितना भी पाजीपना है, या जितना भी गलत सोच, बुरी बात, कमीनगी, जो भी है, वो सब माइंड में है। नेकी बदी सब इधर है, सर पे। तो बाकी प्लेनेट तो पूरे हैं, मतलब उनको खाली सर और धड़ नहीं मिला है। मगर के राहु के पास सर है, इसलिए उसके पास ज़्यादा दिमाग खराब करने वाले कार्य होते हैं। और भौतिकतावादी है, सब कुछ चाहिए, एन केन प्रकेण चाहिए, अर्थात कैसे भी मिले, घूस दे के मिले या घूस ले के मिले, क्राइम करके मिले या क्या, तो उसमें राहु शामिल रहता है ज़्यादा। तो इसलिए राहु की चर्चा ज़्यादा होती है। और आजकल बड़ा बलवान है भौतिक जीवन में, आज की युग में, क्योंकि देता भी सब वही है आजकल। क्योंकि सॉफ्टवेयर का अभी क्या है, पहले तो इसका कोई कारक ही नहीं था किसी चीज़ का ही, सिर्फ बेईमानी का, चोरी का, लूटपाट का, डकैती का, इन्हीं सब चीज़ों का कारक था, अकारक माना जाता था। लेकिन जहाँ बैठता था, जिधर बैठता था, तो शुरुआत से ही आप बचपन से सुनते आ रहे, उनकी तो जिंदगी में राहु केतु आ गए, मतलब मुसीबतें मुसीबतें आ गई। मगर आजकल कारक है राहु, क्योंकि सॉफ्टवेयर का कारक वही है, तो हर चीज़ उसी चल रही है, सब कमाई उसी खा रहे हैं, लेकिन रिश्ते से फिर भी नहीं सही चल रहे हैं। तो ये बातें मैं पहले राहु के बारे में बता चुका, लेकिन एक थोड़ी सी भूमिका दे दी कि क्यों लोग ज़्यादा वीडियो राहु का बनाते हैं, केतु का कम, क्योंकि केतु शांत है। तो शांत का मतलब क्या है, उसके पास नीचे का हिस्सा है। अब इसको कहीं से सर मिले तो ये कुछ एक्टिव हो, तो सर तो राहु के पास है और धड़ केतु के पास है, लेकिन कुंडली में दोनों आमने सामने ही रहते हैं। तो कुछ डीएनए तो दोनों के की राहु केतु की, तो दृष्टि तो हमेशा राहु की इसमें रहती ही रेगुलर, और दोनों वक्री भी चलते हैं। मगर फिर भी केतु को मोक्षदायक क्यों कह दिया गया? देखिए भाई, शास्त्रों का मर्म समझिए एक लाइन में। पहले किसी ने ये कहा है तो अब मोक्षदायी मोक्षदायी सब मोक्ष मिल जाएगा। अरे भाई, कमाल की बात करते हैं, सबको मोक्ष मिल जाता है या सब साधु संत हो जाते हैं, संसार को त्याग देते हैं? नहीं। मोक्ष का पहला अर्थ तो ये समझिए, जिसके पास सर नहीं है ना, वो पहले से मोक्ष में। सारा खुरापात इधर है ना, हर चीज का, गाड़ी घोड़ा बंगला, ये सब इधर सोचता है, इधर। जिसके पास शरीर नहीं, पहले से मोक्ष में, सोच ही नहीं रहा कुछ। तो इसलिए उसको मोक्षप्रद कह दिया और आध्यात्म का गुण दे दिया केतु को। राहु को तो नहीं दिया, राहु तो प्योर भौतिकतावादी, और भौतिकता में भी एन केन प्रकरण बता दिया ना। तो चलिए, तो हो गई राहु केतु की व्याख्या। अब सवाल यह है कि केतु जो है, कहीं ना कहीं राहु के अपेक्षा सज्जन माना जाता है, सज्जन होता भी है। लेकिन एक लाइन बताता चलूं, देखिए ऐसा है कि बगैर सर का आदमी किधर गिरेगा क्या पता। किसी का सर कट जाए तो कुछ देर तो जान रहती है ना बॉडी में, तो चलता है,
लेकिन लेफ्ट गिरेगा, राइट या सीधे गिरेगा पीछे पता नहीं रहता ये केतु। तो अनजानी घटना राहु से भी देखी जाती है और केतु से भी, केतु से ज्यादा। तो आइए बात कर लेते हैं सीधा सीधा कि कहाँ बैठ के क्या करें, किन लग्न मतलब किन घरों में बैठेगा। और यहाँ मैं किसी लग्न और मेष लगन या वृश्चिक लगन या धनु लगन या मीन लगन या तुला लगन की बात नहीं करो, सभी के लिए बता रहा हूँ। कुछ अलग अलग लग्नों में कुछ अलग अलग फल हो सकते हैं, अलग अलग राशियों में, लेकिन मूलतः यही रहता है। कुछ इसके विशेष गुण हैं जो पाए जाएंगे। तो अब केतु लग्न में बैठ गया आपके पहले घर में, तो क्या करेगा? तो अब सवाल ये है कि यहाँ पहले, और मैंने सब जगह बताना, लेकिन 2-3 जगह सुविधा के लिए लिख दिया क्योंकि मैं केतु की ही बात करने वाला हूँ। अब यहाँ बैठे, इसीलिए पहले मैंने सारी बातें मूल रूप से समझा दी, और कुछ लोग वीडियो मेरा फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन कर लेना, लेकिन पहले जो कहा है उसको समझ लेंगे तो आगे का मर्म समझ जाएंगे, क्योंकि आगे मैं बहुत शॉर्ट में कहने वाला हूँ हर घर के लिए। जितना मैंने कह दिया पहले केतु की विशेषता वो लागू हो। तो पहले घर में आएगा, तो पहले घर में बैठा केतु मनुष्य को धीर गंभीर बनाता है, पहली बात तो। और सप्तम में चला जाएगा राहु, तो देखेंगे आप इसका जो लाइफ पार्टनर होता है वो पटर पटर करता रहता है, वो हर जगह टांग लाएगा, मगर ये शांत रहता है, ये अवॉइड करता है। बीबी में 4 बात बोल दी तो शांति से सुन लिए। अब विस्फोटक ग्रह की दृष्टि ना हो केतु पे, मंगल की दृष्टि पा गया तो फिर बोलेंगे मैं तो ऐसा नहीं हूँ, तो केतु की वजह से या मंगल की वजह से ऐसा। ये भी ध्यान रखिए कि किस ग्रह की दृष्टि कहाँ है, तो उस तरह का प्रभाव भी वहाँ आ जाएगा उस घर पे। शनि की दृष्टि पड़ जाएगी मान लीजिए, तो और शांत गंभीर हो जाएगा, एकदम काम की बात करेगा। हाँ, यहाँ बैठा केतु चूंकि वो क्या बोलते हैं हृदय का स्वामी है ना, इधर है नहीं उधर दिमाग, तो शांत रहेगा, लेकिन अंदर से काफी डीप और गहरे दिल से सोचेगा। और किसी ग्रह की दृष्टि पा जाएगा तो कमाल कर देगा। मान लीजिए लग्नेश की दृष्टि पड़ गई, कोई भी लग्न आपका हो, कहीं से भी लग्नेश की दृष्टि पा जाएगा अगर, तो ये केतु लग्न में बैठा विशेष गुण दे देगा। जो भी उस लग्न से संबंधित होगा या वो लग्न जहाँ बैठा हो, अब भाई पता नहीं कौन सा लग्न है आपका, कुंभ लगन के हैं, मीन लगन के हैं, धनु लगन के हैं, वृश्चिक लगन के हैं, मेष लगन के हैं, इन पे तो 2-3 दृष्टियाँ होती है ना, गुरु शनि और, तो दृष्टि पा जाएगा इनकी, तो फिर वो बोलेगा, लेकिन जब बोलेगा तो काफ़ी वजन रहेगा बातचीत में। अब देखियो शनि राहु, शनि गुरु और मंगल, उनके भी अलग अलग गुण होते हैं, वो पकड़ लीजिएगा। यहाँ सब बताने जाऊँगा तो एक ही घर में रह जाऊँगा। मैंने पहले भी कई बार बोला है अपने दर्शकों को, मेरी बात ध्यान से सुना कीजिए, 100 बार रिपीट कर चुका हूँ कि बेसिक कभी नहीं बदलता है। तो जिस ग्रह का जो कारक है वो ग्रह, वो बेसिक है उसका, वो नहीं चेंज होगा। 6-8-12 घर बुरे हैं तो बुरे हैं, वो बेसिक है। फिर बट तब लगता है उनमें वहाँ भी जाके कौन सा ग्रह प्रभावशाली ज़्यादा हो जाएगा, तरक्की दे देगा, ये सब सही है। केंद्र बलवान होते हैं, त्रिकोण बलवान होता है, ये बेसिक है सब। तो मैंने बताया केतु यहाँ तो गंभीर बनाता है, शांत बनाता है, लेकिन विशेष गुणों से भी संपन्न कर देता है। जो भी आप कर रहे हैं स्पेशलिटी आ जाती है, विशेषता आ जाती है। अगर लग्नेश की दृष्टि भी पा गया, किसी और ग्रह की भी पा गया तो भी, क्योंकि क्या है उसके पास सर नहीं है, तो किसी ग्रह की दृष्टि पा के बल आ जाता है उसके अंदर। राहु तो देख ही रहा, थोड़ा बहुत तो डीएनए है ना, 19-20 तो रहेगा, चतुर चालाक जो भी कह लीजिए आप, वो देखिए वो समान रूप से वो गुण रहेगा, तो कहीं भी बैठे। तो अब चतुर चालाक में भी समझदारी भी तो आती है, सिर्फ चतुराई थोड़ी।
समझदार बना दे, चालाकी ही क्यों। लेकिन यहाँ बैठा केतु, यहाँ राहु बैठे उससे अच्छा है, लेकिन सप्तम में भी राहु चला जाएगा तो लाइफ पार्टनर तो कुछ न कुछ चल जाएगी जिंदगी, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो मैनेज आप ही को करना पड़ता है। आइए दूसरे स्थान में, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा होने लगता है फिर। दूसरे स्थान में बैठा केतु बहुत बढ़िया होता है, अच्छा है। यहाँ राहु बैठता है तो जुबान खराब करता है, केतु बैठता है जुबान अच्छी करता है। केतु बैठता है तो मनुष्य घर परिवार कुटुंब इन सब के बारे में बहुत गंभीरता से बड़े दिल से सोचता है, नुकसान नहीं करना चाहता है। उसको हर्ट भी कर देंगे घर परिवार वाले तो भी वो क्षमा कर देगा, बोलेगा जाने दो। राहु बैठ जाएगा तो पटाख से रिप्लाई देगा। अब उस वक्त स्थिति खराब है किसी आदमी तो राहु बैठा हो जैसे नहीं बैठा हो। देखो स्थितियाँ दो किस्म की होती है, एक दयनीय आदमी है जो कुछ कर नहीं पा रहा, वहाँ मनुष्य को नहीं आंकना चाहिए, उसको ताकत दे दो पहले, उस मनुष्य को थोड़ी तरक्की कर ले, जब पावर आएगा तब उन ग्रहों को असली रूप से पहचानिए। ये आदमी जिसका केतु दूसरे स्थान में बैठेगा पावरफुल भी हो जाएगा तो भी संयमित अच्छा सुशील इंसान हो, समाज के लिए कुछ करने वाला हो। दूसरा बैठ जाए कोई जरूरी नहीं, लेकिन ये करेगा। इसका ये मतलब नहीं दूसरा हो जिनका बैठा है एकदम खराब है, अब उसका स्वामी कहाँ गया वो ध्यान दिए। देखिए एक बातें होती, लेकिन एक विशेष बात जो कि राहु थोड़ी यहाँ गड़बड़ियाँ भी करेगी, लेकिन केतु के चांसेस गड़बड़ी करने के नहीं, थोड़ी गड़बड़ी भी कर सकता है राहु। गलत प्लान से बैठ इफेक्टेड हो गया तो फिर सज्जन है आदमी, लेकिन वो पता चला मदिरा पान करने बाद दुर्जन हो गया। राहु बैठा है तो दूसरे स्थान पर कई लोग नहीं पीते होंगे, दूसरा राहु बैठे तो बोलेंगे नहीं नहीं वो दूसरा चक्कर छोड़िए। तो केतु यहाँ बैठा बढ़िया तो फल देगा, केतु फर्स्ट क्लास है दूसरे स्थान पर। अब तीसरे स्थान पे आ जाइए। तीसरे स्थान पे राहु तो अच्छा, केतु अच्छा नहीं होता, क्यों तीसरा स्थान। अब इसको यहाँ बल चाहिए, पराक्रम कैसे करेगा भाई। देखिए आपको चाय पीनी तो पहले कहाँ मन में ख्याल इधर आता है ना, बुद्धि में ख्याल, मन में माइंड में, फिर शरीर चलता है ना, इसके तो है ही नहीं माइंड। इसलिए भगवान कृष्ण ने मन को चालक यंत्र कहा, शरीर का पहले मन ख्याल करता है फिर शरीर चल पड़ता है। तो तीसरा केतु यहाँ कोई पराक्रम वगैरह नहीं करेगा, हाँ करेगा अगर बल मिल गया किसी ग्रह का, विशेष रूप से मंगल का। शनि का भी मिल जाएगा तो कुछ खास नहीं, क्योंकि वो भी तो धीरे धीरे सकता है ना। और चूंकि कान जहाँ राहु बैठे केतु बैठे तो सामने राहु बैठे तो राहु नवा खराब ही माना जाता है, उल्टा हो जाए। तीसरा राहु अच्छा बोलते हैं ना, क्यों, इसीलिए आज उसकी चर्चा नहीं, क्योंकि नवा केतु हो जाता है तो सब काम करने के बाद भी तीसरे राहु से नौ में केतु बैठ जाए तो धार्मिक पवित्र तो बहुत अच्छा नहीं है। चौथे आ जाइए, चौथे भी अच्छा है राहु, अच्छा फल देता है। माता का घर है, घर भवन है, भूमि है, सब चीज़ से लगाव दिलचस्पी, माता से प्रेम सब केतु देगा। यहाँ बढ़िया है, कुछ खराब हमको चौथे घर का भी केतु ठीक नहीं रहा। अब देखिए अनेक बातें मैंने पहले भी कहा, जहाँ जो राहु केतु जहाँ बैठते हैं उनके स्वामी को जरूर देख लेना चाहिए कहाँ गए हैं। अब पता चला कि केतु यहाँ बैठा उसका स्वामी अष्टम में चला गया तो अब फिर माता को थोड़ा कष्ट तो दे ही जाएगा, हो सकता है शारीरिक दे जाए मानसिक दे जाए, वो अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर समझा दिया, अच्छी जगह गया है धन स्थान का, तो ये जात केतु बैठा है चौथे स्थान का स्वामी, कोई तकलीफ में बढ़िया केतु है। और अष्टम में भी चला गया उसका स्वामी तो इतना कोई कष्ट नहीं दे जाएगा केतु, उसका स्वामी चूंकि वहाँ चला गया इसलिए वो देगा थोड़ा, केतु कुछ नहीं करेगा। आइए पंचम भाव में बैठा केतु, पंचम भाव का भी केतु अच्छा बढ़िया फल देता है, कोई कमी कोई बुराई नहीं। अब लोग बोलेंगे इसके सर नहीं है तो ये शिक्षा और ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। शिक्षा वगैरह के लिए सही रहेगा, कारण क्या है कि चलो ठीक है बहुत तेज दिमाग नहीं होगा, तेज तर्रार नहीं होगा, लेकिन शिक्षा वगैरह में बाधा इतनी नहीं डालेगा।
लेकिन किसी न किसी ग्रह का उसको यहाँ सपोर्ट चाहिए। मैंने पहले शुरुआत से कह दिया ना, केतु को किसी ग्रह का सपोर्ट लगता है, राहु को नहीं लगता। वो अकेला ज़्यादा सुखी रहता है। किसी ग्रह के साथ बैठ जाता है, उस ग्रह को बिगाड़ना शुरू कर देता है। मगर ये केतु किसी ग्रह के साथ बैठता है, बिगाड़ता नहीं है, उसको बल देता है, क्योंकि उसके पास शारीरिक बल। केतु के राहु के पास ही मानसिक बल है, वो खुराफाती होता है, तिकड़मी जिसको कहते हैं ना। इसीलिए गुरु चंडाल योग सब राहु के साथ लगे हैं सारे योग, खराब केतु के साथ नहीं लगे। कुल लेते कि यहाँ भी अच्छा है। अब छठे आ गया, तो देखिए छठे केतु को अच्छा तो कहते हैं लोग, लेकिन मैं तो नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पर बैठ के कई बार ये एक्सीडेंट वगैरह करा देता है। मैंने कहा ना, बगैर सर का है किधर गिरेगा क्या पता। एकाध ग्रह की खराब दृष्टि हो जाए, शनि की, मंगल की, इवन की सूर्य की होगी तो बैठेगा साथ में राहु के साथ ही 12वें। तो अब 12वें राहु को खराब बोला गया है ना, तो फिर छठा केतु कैसे अच्छा हुआ। तो छठे स्थान पे केतु अच्छे फल नहीं देता, कई बार बीमारियां कुछ ऐसी दे देता जो डॉक्टर पकड़ में नहीं आती। उनको समझ में नहीं आता कि क्या कहीं शनि की दृष्टि पा गया तो पक्का डॉक्टर 1-2 साल तो डायग्नोस नहीं कर पाएगा कि प्रॉब्लम कहाँ है। ये शनि भी देता है रोग ऐसे। तो आज उसकी बात थी शनि की, केतु। तो यहाँ मैं अच्छा नहीं हूँ यहाँ पे ठीक नहीं फल देता है। कई बार लाइफ में एकाध बार एक्सीडेंट वगैरह करा देता है। हमने आपको पहले कह दिया ना, बगैर सर का है किधर गिरेगा क्या पता। जिसका सपोर्ट पा गया उधर गिर पड़े। तो बेहतर केतु यहाँ बैठे तो मंगल शनि गुरु की भी दृष्टि ना हो तो ठीक। यहाँ अकेले ही ठीक, यहाँ किसी की भी दृष्टि अच्छी नहीं जिसके ऊपर, क्योंकि उसको बल मिल जाएगा। और तो खराब घर पे बल मिल गया ना। अब कईयों को बैठा होगा तो बोलेंगे मेरा तो, अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है। मैंने पहले भी कहा कोई ग्रह फल देता है जब दशा अंतर दशा प्रत्यंतर में भी आ जाए। और कई ग्रहों का एक्सीडेंट वगैरह कैसे होता है जब 3-4 ग्रह मिल जाते हैं। जैसे मैंने पीछे भी वीडियो बनाया था 8 तारीख के बाद, मैंने बोला कि ठीक नहीं है समाज दुनिया के लिए, बहुत विस्फोट होने वाले हैं। कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं, इसलिए बोला। तो वो वीडियो जिनको देखना देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने बोला है दुनिया के लिए जुलाई तक ठीक नहीं हो सकता, उसके आगे भी चली जाए नहीं स्थिति, लेकिन इनका पहले 2 महीने देख लेते, बाकी बाद में बनाएंगे। तो छठा केतु ठीक है। सप्तम में आइए, सप्तम ठीक है, ठीक। लाइफ पार्टनर से बढ़िया व्यवहार रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप चतुर चालाक रहेंगे, सामने वाला थोड़ा शांत रहेगा। अब क्या होगा, व्यवहार तभी थोड़ा खराब होगी, सामने वाला लाइफ पार्टनर जो है ना वो थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएगा। हो सकता है कि मतलब लाइफ पार्टनर मतलब मियाँ बीवी, दो में से कोई एक आध्यात्मिक हो जाएगा जल्दी। और उधर राहु बैठा है, वो चिड़चिड़ापन आ जाएगा फिर। तो अध्यात्म में जाएगा तो सबसे पहले आदमी थोड़ा धार्मिक होता है तो क्या करता है, शारीरिक लगाव से थोड़ा दूर जाता है, तो वो लफड़े कर सकता है। हालांकि ये सब बातें मैं कहता है ना, देखिए क्या है, एस्ट्रोलॉजी बड़ा डीप है। हम एस्ट्रोलॉजर कई बातें बहुत कुछ गहराई में जानते हैं। कुंडली देख के भी कई बार जो पर्सनल भी दिखवाने आते हैं उनको भी नहीं बताते, क्या करेंगे जान के। तो बोलते हैं वो तो 6 महीने 2 साल बाद ये घट गया। हम कहा अभी 2 साल तो सुखी थे, पहले बोल देते 2 साल और तनाव रहते, जानता तो था। हाँ कुछ एकदम ही बुरा होने वाला है तो वो कह देना चाहिए कि भाई सावधान रहो, एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है। बाकी वो 2 साल बाद पति या पत्नी कोई थोड़ा सा उसमें जाने वाला है, क्या बोलते हैं, वैराग्य में, तो अभी बता दो तो पहले से टेंशन में आदमी तो क्या जरूरत नहीं, क्या जरूरत बताने की। तो चलिए थोड़ा वो रहेगा, बाकी बढ़िया रहेगा। कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ सप्तम भाव में केतु भी ठीक रहता है। अब अष्टम में आइए, तो अष्टम का भी केतु अच्छा है, लेकिन किसके लिए, जो आध्यात्मिक रिसर्चर। देखिए अष्टम भाव निश्चित रूप से बहुत गहरा भाव होता है, उसके बारे में
कहना परीक्षण करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन जो डिमांड होती है भौतिकता की वो नहीं देता है वो, कि उसका काम ही नहीं उधर। भाई कुएं से पानी निकाला जाता है ना गाड़ी थोड़ी चलाई जाती है। तो पानी निकाल के पी लिया आदमी ने, काम चल गया। तो गहरा है ना वो स्तंभ भाव, तो बहुत सारी गहराई वहीं से खोजी जाती है। तो रिसर्चर के लिए क्यों अच्छा बोला जाता है, आध्यात्मिक क्यों अच्छा बोला है, क्योंकि वो डूबने का घर है। अध्यात्म वाला भी कहीं ना कहीं डूबता ही अंतर्मन में, रिसर्च वाला भी कहीं खोजता ही, कुछ उथला नहीं होता है। तो उनके लिए बढ़िया है, लेकिन जो बहुत पैसा बहुत चीज सब डिमांड कर रहे हैं तो उधर मुश्किल है वो, तो खराब हो जाएगा। क्योंकि दूसरे स्थान पर राहु बैठा, उसे से पैसे पैसा चाहिए, बाकी भौतिकता ही चाहिए। नहीं मिलेगा तो जुबान खराब हो जाएगी उसकी, और फ्रस्ट्रेशन में आ गया, थोड़े ग्रह खराब है तो अष्टम में केतु बैठेगा तो राहु दूसरे ही बैठेगा, तो मदिरा सदरा पी के फिर पता चला झूठे दुनिया से बवाल करता है घूमकर। लेकिन उस सभी के लिए नहीं भैया, देख लेना लग्नेश और गुरु कैसा है उसका लग्नेश गुरु अच्छा है तो दूसरा राहु भी कुछ नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो कहा ना बेसिक नहीं बदलता, कुछ गुण जो है ना वो रहते हैं हर ग्रह के। तो अष्टम केतु को भी मैं खराब नहीं मानता, बढ़िया। आइए नवम भाव में आ जाइए। नवम भाव का केतु बहुत बढ़िया, धार्मिक प्रवृत्ति बनाए रखेगा, सही गलत की पहचान रखेगा, संसार में कैसे जीना है उसका ज्ञान होगा, सामाजिक जनजीवन में कैसे मानव जीवन के साथ चलना है उसका ज्ञान होगा, कुल दिख अच्छा। यहाँ के बैठे केतु को मैं बिल्कुल खराब नहीं कह रहा हूँ। और जैसा मैं शुरू में हर बार दोहराना पड़ता है आप लोगों के लिए, कुछ इनके अपने खोट गुण हैं वो रहेंगे, वो हर ग्रह के रहते हैं, कुछ गुण और कुछ अवगुण, वो 19-20 कभी भी भटकेगा धर्म से और क्या ज्ञान से। तो कई बार क्या होता है कि वो स्वयं नहीं भटकता, दुनिया वाले भटका देते हैं। वो पता है जो शांति में बैठा है आदमी, आ जाते लोग, अरे क्या जब देखो शांति में बैठे रहे तो हाथ पैर हिलाते नहीं, अरे वो जो हिला रहा वही क्या कर रहा है। तो ये पता चला फिर थोड़ा तो सामने वाले को बता देंगे कि मेरा जीवन है, तुम्हारी क्या लीला है। भाई मंगल उंगल दृष्टि पागल क्या पढ़ो पढ़ो मंगा, क्यों संत नहीं हाथ उठाता, क्या उठाता है, गुस्सा से भी आता है। तो आता नहीं, लोग दिलाते हैं ज़्यादातर। कुल देखे यहाँ बैठा केतु अच्छा है तो बेहतर है, और इनको ना छेड़े लोग तो अच्छा है, बोल देंगे। अभी क्या है, दूसरा चौथा और नवा केतु जिनका बैठा रहता है वो कई बार वो थोड़ा सा ईश्वरीय शक्ति भी उनको प्राप्त हो जाती है, कुछ बोल बाल देंगे, भरे न लड़े, तो इसी जिंदगी आपकी वो बेकार हो जाएगी, सरस्वती बैठ जाती कभी कभी इनकी जुबान पर। अच्छा वो याद आगे बोल दिया, दूसरा और चौथा और नवा केतु, और कहीं गुरु की दृष्टि पा गया तो एकदम ही दूर रहे उससे आप। गुरु की दृष्टि में बहुत बलवान हो जाता है, जहां बैठा है जिधर बैठा है वहां के तो कमाल कर देगा। दूसरे स्थान बैठे गुरु की दृष्टि पा गया तो मनुष्य की वाणी जो निकलेगी तो ऐसा लगेगा कि बस सुन लो चौथे भाव के केतु का भी चलिए बात निकल ही गई तो कह रहे, चौथे भाव के केतु को भी इंट्यूशन पावर प्राप्त हो जाती है। यही बात नवम भाव के केतु में भी होती है, अगर गुरु की दृष्टि में आ गया। गुरु की दृष्टि में आया केतु बहुत बढ़िया होता है, और फिर वो कहीं भी बैठा हो गुरु दृष्टि पा जाएगा तो बहुत बढ़िया केतु। तो नवम भाव में केतु अच्छा। अब दसम भाव में भी केतु को मैं खराब नहीं कहूँगा, लेकिन कर्म स्थान पर बैठता है तो क्या होता है कि वो किसी प्लैनेट की अगर कोई दृष्टि उष्टि नहीं मिलती है तो थोड़ा सा कई बार आदमी कर्मठहीन होता है, काम करने का दिल नहीं लगता, कुछ कर मन नहीं लगेगा। तो वैसा सबके साथ तो जरूरी नहीं, मैंने कहा ना लग्नेश और बाकी प्लान देख लेनी चाहिए, लेकिन इसकी विशेषता जब ये अंतरदशा उसमें, हाँ किसी प्लान की दृष्टि है या कोई प्लान साथ में बैठा है तो बात ही खत्म। फिर तो हमने कहा ना उस ग्रह को बल देने लगता। देखिए मैं एक लाइन में बता दे रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार कहा है, एक आध लाइन में ऐसे बोलता, कोई वीडियो नहीं बनाया, कभी वो बना ही दूंगा
कि राहु जहाँ बैठता है उस ग्रह के अवगुण उसके गुणों को खींचता है, अपनी तरफ करता है, उसको अपने जैसा बनाता है राहु। और केतु जहाँ बैठता है जिस ग्रह के साथ वो उसके जैसा बनने की कोशिश करता है केतु। उसको सरल भाषा में ऐसे समझिए। तो कोई ग्रह बैठ जाएगा या देख लेगा तो बढ़िया फल, बलवान, कि मैंने कहा नहीं उसके जैसा हो जाता है तो बुरा नहीं। 11वें केतु को भी अच्छा ही कहते हैं, माना जाता है यहाँ तो आय लाभ के लिए ठीक रहता है, कुछ तकलीफ वाली बात नहीं, कुछ न कुछ आदमी के जीवन में मिलता ही रहता है, क्योंकि जहाँ बैठा है केतु। अब देखिए इतना सब बता रहा हूँ, कोई ग्रह नहीं भी बैठ रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जहाँ बैठा है उसका कोई तो स्वामी होगा ग्रह, वो कहीं तो जाएगा, तो उसकी यथा स्थिति अच्छी हो जाएगी तो कुछ गड़बड़ कहीं भी नहीं करेगा। कहने का मतलब ये 11वां केतु भी अच्छा है, कहीं उसका स्वामी 11वें स्थान का स्वामी बढ़िया जगह बैठ गया तो धन लाभ आय सब देता रहता है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं। 12वां केतु, अभी कुछ लोग बोलेंगे 11वें स्थान पे गुरुजी आपने कम बताया। अरे कम बताने की बात नहीं, यहाँ कुल्ले देके अच्छा है कुल्ले देके बढ़िया है, कुछ बुराई है नहीं, सब खूबी है, तो फिर ज़्यादा क्या बुराई कर बताना। 12वें स्थान पे तो वैसे भी अच्छे मानते हैं, मोक्षप्रद बता दिया लोगों ने, लेकिन अब मोक्षप्रद तो मैंने कहा ना जिसके शरीर नहीं वो वैसे ही मोक्षप्रद होते हैं। शरीर तो सब दुनिया में झंझट झमेले का कारक है, सारा इधर ही तो रहता है। अभी जब ये काम नहीं करता लुकोमा में चले जाते हैं तो भी तो मोक्ष में ही है, लेकिन आपको तो बीमार दिख रहा है। तो केतु की कुछ कहानी ऐसे ही है, तो इसलिए कहा ना जब ये किसी प्लेनेट का साथ पा जाता है तो ये ज़्यादा बलवान हो जाता है। इसीलिए मैंने कई बार कहा है कुंडली में कि अगर स्वग्रही के ग्रह के साथ बैठ जाए केतु या उच्च ग्रह के साथ तो बहुत बढ़िया फल देता है। उस आदमी के एक ना एक दिन दुनिया में कहीं ना कहीं, मतलब जिसको कहते हैं उसे कहते हैं पताका फहराता है, झंडा उसका गाड़ देता है, उस ग्रह को और बलवान कर देता है ना, स्वग्रही ग्रह को और उच्च के ग्रह को। तो जिधर से गुजरता है उधर ही विजेता बनता जाता है। तो अगर किसी घर में ऐसा बैठा है, अब देखिए अनेक बातें होती है, अभी जाते जाते याद आ गया तो बोल दिया। अब बहुत सारे लोग तो ये क्वालिटी बता रहा हूँ, शुरू में वीडियो नहीं सुनेंगे थोड़ा बीच में आधे सरका देंगे तो मेरे वाला घर हो गया, आगे क्या। अब वो घर पे भी अटक के तो मैं सारी व्याख्या नहीं करूँ तो बीच में याद आ गया। तो अगर किसी का मान लीजिए किसी के साथ किसी भी घर में बैठा है स्वग्रही केतु, मंगल वृश्चिक या मेष का है वहाँ है, या मंगल उच्च का है वहाँ केतु बैठा है, या कोई भी ग्रह, तो विशेष रूप से गुरु और मंगल बुध के साथ भी ठीक है, कुल लेने का अच्छा है, शनि के साथ भी ठीक है, बस स्वग्रही होना चाहिए प्लेनेट या उच्च का। तो वहाँ जब केतु साथ में बैठ जाता है तो बहुत बल देता है उस स्थान को, और मनुष्य के जीवन में एक अजीब सा बदलाव आता है। वो किसी न किसी दिन एक दिन ये केतु उसको ऊंचाइयाँ दे देता है और षड्यंत्र करता है काम, विजेता बना देता है। कल को आदमी की राजनीति में है, कहीं उसका कोई नाम नहीं है, वो 2 बार का 3 बार का एमएलए है, 1 बार का कोई 5 बार का एमएलए, कुछ पता चला सीएम बन गई, पता चला कोई और पोस्ट मिल गई, या कई बार आप देखेंगे कि वो कार्यकर्ता ही था, डायरेक्ट बना दिया गया, कोई बड़ी पदवी दे दी गई मिनिस्ट्री, अचानक लोग बोलेंगे इनको कैसे दे दिया, ये केतु ये स्वग्रही केतु पक्का होगा उसका कुंडली में। बात चली तो राजनीति की, चलो अपने देश के प्रधानमंत्री की बात कर देते हैं, उनका 11वां केतु है लेकिन उच्च के बुध के साथ, तो अचानक बन गए थे ना वो मुख्यमंत्री। और भी कई लोग हैं जिनकी कुंडलियां नहीं मेरे पास, अभी वो जो बने अभी राजस्थान और एमपी के सब ऐसे ही बने ना, उनका तो नाम गाम ही नहीं जानते, तो मीडिया वाले भी टेंशन में थे लेकिन वो काम तो कर रहे थे ना। तो कुल्ले दे के कहने मतलब जाते जाते मैं बता देता हूँ, ये भी केतु की विशेष भूमिका होती है। जिस उच्च के ग्रह के साथ या स्वग्रही ग्रह के साथ केतु बैठ जाए तो बहुत बढ़िया परिणाम देता है।
तो स्थान थोड़ा समय के लिए भूल जाए, जिस स्थान में बैठेगा उस तरफ ऊंचाई दे देगा। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोग के द्वारा ही आती है। नमस्कार।